जब भी हमारे यहाँ मेहमान आ रहे होते हैं ना, तो हम मेहमानों के आने से पहले काफ़ी अच्छे से उनका वेलकम करते हैं, काफ़ी अच्छे-अच्छे पकवान बनाते हैं और पहले से ही ना हम तैयारी करके रख लेते हैं, जिससे कि अपने गेस्ट के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कर सकें। ठीक उसी तरह से रमज़ान के आने से पहले ही हमें बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, क्योंकि रमज़ान एक बाबरकत और रहमतों वाला महीना है, तो क्यों ना हम इसके लिए पहले से ही तैयारी कर लें और रमज़ान के टाइम पे हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त जो है वो इबादत को दे सकें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। जिस तरह से हम लोग मेहमानों के आने से पहले जो तैयारी करते हैं, तो क्यों ना हम रमज़ान के आने से पहले भी वही तैयारी करें, खुद को भी प्रिपेयर करें, अपने घर को भी तैयार करें और काफ़ी हद तक अपने जो काम हैं उनको कम कर सकें। तो आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही सिंपल सी टिप्स शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट हैबिट ये है कि धीरे-धीरे करके हमें नमाज़ की आदत डालनी है, जैसे कि हम पाँचों वक़्त की नमाज़ जो है वो अदा कर सकें। अभी से ही आपने ये अपने अंदर एक आदत लेकर आनी है कि नहीं, मुझे नमाज़ अदा करनी है। काम को आप इस तरह से लेके चलें कि आप नमाज़ को बिल्कुल भी छूटने ना दें, यानी कि कज़ा ना होने दें। ठीक इसी तरह से हमें कुरान पाक को पढ़ने की, यानी कि तिलावत करने की भी आदत डालनी है, जिससे कि हमारी स्पीड जो है वो काफ़ी अच्छी हो सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त जो है वो अपना इबादत को दे सकें। तो ये आदत जब हम लोग दोनों अपने अंदर डाल लेंगे ना, तो हमारी जो इबादत है वो काफ़ी अच्छी और सुकून में जाने वाली है रमज़ानों के दौरान। तो साथ ही फिर हमें अपनी स्किन का भी ख़्याल रखना है, तो हम अपना एक छोटा-मोटा सा स्किन केयर रूटीन बना के रखेंगे, जिसमें कि हमें 3 मिनट के लिए अपना सुबह और शाम दोनों टाइम का एक रूटीन छोटा-सा बना के रखना है, जिससे कि हमारी स्किन जो है वो काफ़ी हेल्दी, ग्लोई बनी रहे। के लिए ना आपने ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने हैं, सिंपल सी आपने एक कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले लेनी है, साथ ही उसके आप स्क्रीन, लिप बाम और बॉडी लोशन, ये चीज़ें आपने 3 से 4 रखनी है और डेली ही सुबह और शाम में अपने अप्लाई करनी है। अच्छा, नाइट के टाइम पे आप लोग सनस्क्रीन को जो है वो अवॉइड करें, सिर्फ मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लें, लिप्स पर अपने लिप बाम वगैरह लगा लें और उसके बाद आप लोग बॉडी लोशन लगा के रख सकते हैं। तो इससे आपकी स्किन जो है वो काफ़ी हेल्दी और ग्लोई रहने वाली है। ना मैं यहाँ पे आप लोगों के विंटर क्रीम जो है वो DIY शेयर कर रही हूँ, काफ़ी अच्छी क्रीम है। तो इसके लिए आपने 4 चीज़ें लेनी है और चारों चीज़ें आपने इक्वल क्वांटिटी में लेनी है। आपके ऊपर है आप कितना बनाना चाहती हैं, तो आप लोग टेबल स्पून से इसकी क्वांटिटी जो है वो सेम रखें। 1-1 टीस्पून हो सकती है या फिर 2-2 टीस्पून हो सकती है। तो ये 4 चीज़ें ली हैं मैंने। यहाँ पे ऑलिव ऑयल लिया है, ग्लिसरीन ली है, एलोवेरा जेल लिया है, साथ ही ना वैसलीन ली है। इन चारों चीज़ों को हमने इक्वल क्वांटिटी में लेके अच्छे से इनको मिक्स करके रख लेना है, क्योंकि अभी ये जो टाइम है ना वो थोड़ा विंटर्स का चल रहा है, हवाएं चलेंगी ठंडी-ठंडी, तो इस टाइम पे ना हमारी जो हाथ पैर हैं, स्किन जो है हाथों पैरों की वो काफ़ी जल्दी फटने लगती है। फिर हमें रमज़ानों के दौरान बार-बार वुज़ू बनानी पड़ेगी इबादत करने के लिए। तो आप ना इस क्रीम को ज़रूर अप्लाई करें, आपकी स्किन जो है वो काफ़ी हेल्दी, ग्लोई और शाइनी रहने वाली है। बिल्कुल ना फटे हाथ पैरों की शिकायत नहीं होगी और रात में सोते टाइम आप लोग इस क्रीम को हाथ पैरों, फेस पे लगा के सो सकते हैं। अच्छा जी, फिर साथ ही ना आपने अपनी डाइट को भी काफ़ी अच्छा रखना है, जैसे कि आप जो रमज़ान है वो काफ़ी अच्छे से अपने निकाल सकें। अभी से ही आपने अपनी डाइट को हेल्दी वे में लेकर जाना है। जंक फूड, ऑयली फूड या फिर पैकेज फूड ये बिल्कुल भी आपने अपनी डाइट में नहीं रखने हैं, बल्कि अवॉइड करने हैं। अच्छा, ये जो मिक्सर आप लोग देख रहे हैं, ये मिक्सर प्लस जूसर दोनों चीज़ यानी कि 2 इन 1 है। ना मेरी एक सिस्टर ने मुझे कमेंट करके कहा था कि आप इस मिक्सर का यानी कि जूसर का रिव्यू ज़रूर दें और बताइए कैसे परचेज़ किया। तो अच्छा, ये मैंने लोकल शॉप से परचेज़ किया था। सॉरी, मतलब मैंने नहीं, हस्बैंड लेकर आए थे, इसको लोकल शॉप से ही लिया है। काफ़ी अच्छी है, जूसर भी और साथ ही मिक्सर भी। इसके साथ ना 2 जार आए थे, तो जिसमें आप लोग शेक वगैरह या फिर कोई भी मसाला वगैरह मतलब बना सकते हैं। साथ ही ना ऊपर का जो हिस्सा है ना इसके वो अलग हो जाता है, यानी कि जब भी आपने जूस बनाना है तो ऊपर के हिस्से को आपने अटैच कर लेना है, उसके बाद आप इसमें से जूस निकाल सकते हैं। काफ़ी ईज़ी है, 2 इन 1 हमारा काम चल जाता है, साथ ही ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। अच्छा, मुझे इसकी प्राइस नहीं पता क्योंकि ये मेरे पास लगभग 1 साल से है। हाँ, ये काफ़ी अच्छा है, आप लोग इज़िली इसको असेंबल भी कर सकते हैं और जब आपने जूस वगैरह नहीं निकालना है तो ऊपर के पार्ट्स को आप लोग हटा के कहीं भी रख दें, यानी कि सेव करके नीचे का जो पार्ट है उससे कोई भी चीज़ आप लोग ग्राइंड कर सकते हैं, मसाला, शेक वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। 2 इसके साथ अलग-अलग जार आते हैं। जूस ना आप लोग इससे किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं, ऑरेंज और साथ ही मौसम्मी वगैरह हो गया या फिर अनार है, कीवी है
एप्पल वगैरह हो गया, कोई भी चीज़ आप लोग वेजिटेबल्स का भी जूस इसमें से इजीली निकाल सकते हैं। अच्छा, अब अपने नेक्स्ट टिप की तरफ कि अभी रमज़ान आने में ना थोड़ा वक्त बाकी है, तो आप लोग अपने घर की जो भी डीप क्लीनिंग करनी है ना, वो काफ़ी अच्छे से कर लें, क्योंकि रमज़ान में हम लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो इबादत के लिए रखेंगे, ना कि घर की साफ़ सफाई के लिए। तो इस टाइम पे आप लोग पहले से ही अपने घर को एकदम से डीप क्लीन कर लें, प्रिपेयर कर लें रमज़ान के लिए, क्योंकि रमज़ानों से पहले जब हम अपने घर को साफ़ सुथरा अच्छे से कर लेते हैं ना, तो वहाँ हमारे घर में खैर बरकत और होती है। अपने वक्त को भी ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकते हैं इबादत के लिए। क्यों फिर हम रमज़ानों में थकें, यानी कि रमज़ान रहेंगे और फिर उसके बाद फिर हम घर की डीप क्लीनिंग वगैरह करेंगे, तो टाइम भी हमारा ज़्यादा जाएगा, फिर हमें थकावट भी फ़ील होगी। तो क्यों ना हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त को रखें अपनी इबादत के लिए, और जो भी हमारी क्लीनिंग वगैरह है वो हम पहले ही कर लें। और अभी भी हमारे पास इतना वक्त है कि अगर अभी तक आप लोगों ने स्टार्टिंग नहीं की है, तो ईज़िली आप लोग अपने घर की डीप क्लीनिंग के लिए स्टार्टिंग कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जितनी भी भारी-भारी ब्लैंकेट है ना, तो आप लोग उनको धूप लगा के फ़ोल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि अब ना मौसम एकदम से चेंज हो गया है, तो अब ना भारी-भारी जो ब्लैंकेट हैं, वो हम लोग नहीं ओढ़ पाते हैं। ना रमज़ान के आने से पहले ही जितने भी भारी ब्लैंकेट वगैरह हैं, आप उन्हें धूप लगा के रख दें, जिससे कि रमज़ानों के टाइम पे आपका काम जो है वो कम हो सके, और रमज़ान के टाइम पे ना मौसम एकदम से तब्दीली आ जाएगी। अच्छा, साथ ही ना जितनी भी आपके घर में जानमाज़ें वगैरह हैं, तो उनको भी वॉश करके आप लोग अच्छे से सुखा लें, खुशबू वगैरह लगा के रख दें, कि ना आपकी जो इबादत है वो काफ़ी अच्छे से और बढ़िया तरीके से हो और आपका मन भी लगे। पहले से ही आपके घर में जितनी भी जानमाज़ें वगैरह हैं ना, तो उनको भी वॉश कर लें अच्छे से, साफ़ सुथरे तरीके से। आप लोग शैम्पू या फिर कोई भी लिक्विड जो डिटर्जेंट होता है ना, उससे अच्छे से वॉश करें, उसमें कम्फर्ट वगैरह लगा के उनको सुखा लें, और फिर हल्की सी और उसमें कोई भी इत्र वगैरह लगा के रख दें, जिससे कि काफ़ी अच्छी सी उसमें से खुशबू आए। अच्छा जी, साथ ही ना फिर आपने, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि आपको अपनी डाइट इस टाइम पे काफ़ी अच्छी रखनी है, जो कि आपके रमज़ानों में बिल्कुल भी आपको थकावट या फिर कमज़ोरी वगैरह फ़ील ना हो। डाइट में ना आप लोग अपने दूध है, गोल्डन मिल्क वगैरह हो गया, या फिर शेक वगैरह आप लोग ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट्स के साथ आप उसमें ले लें। अगर नॉर्मल आपको खाली दूध पीने में अच्छा नहीं लगता है, जूस वगैरह ऐड करें, फ्रूट्स ऐड करें, यानी कि टोटल आपको अपनी जो डाइट है उसको काफ़ी हेल्दी और काफ़ी अच्छा रखना है, जो कि रमज़ानों के टाइम पे ना आपको बिल्कुल भी वीकनेस वगैरह फ़ील ना हो। स्टेप है कि सब्जियों को भी आप लोग स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर पहले से ही आप लोग कुछ ऐसी रेसिपी होती हैं जिनको बना के और फ्रीज़ कर दें, जो आपके रमज़ानों में जो शहरी होती है, साथ ही इफ्तार जो होता है, तो उसमें आप लोग काफ़ी हद तक अपने टाइम को सेव कर सकें और अपने जो टाइम है उसको इबादत के लिए बचा सकें। रमज़ानों के टाइम पे ना शहरी में और अफ्तारी में ख़ास करके हमारे 3 से 4 डिशेज़ बन रही होती हैं। वहाँ ना हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है, क्योंकि फिर हमें ज़ोहर की नमाज़ के बाद से लगना पड़ता है। लेकिन जब हम लोग पहले से ही अपनी थोड़ी-सी प्री प्लानिंग करके रख लेते हैं रमज़ान के लिए, तो वह हमारा टाइम सेव हो जाता है। आप लोग ज़ोहर की नमाज़ के बाद फिर से अपनी तिलावत कर सकते हैं, और अशर की नमाज़ पढ़ के आप लोग झटपट से लग सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों ने बना के रख दी हैं, फ्रीज़ कर दी हैं, तो बस फ्रिज में से निकालना है और झटपट से आपको बना लेना है। तो बस कुछ इसी तरह से आप लोग रमज़ान की अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, टाइम को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हैबिट आती है कि कोई भी चीज़ आपको रिफ़िल वगैरह करनी है, जैसे कि आटे का कंटेनर भरना है, दाल वगैरह आई हैं जो कि आपको चेंज करनी है, या फिर और मसाले हैं जो कुछ बना के रखने हैं, या फिर आपको रिफ़िल करने हैं कंटेनर्स में, तो वो सारे काम भी आप लोग पहले से ही यानी कि इसी वक्त में करके रख लें ना, रमज़ानों के टाइम पे आपको बार-बार भाग-भाग के यानी कि चीज़ों को रिफ़िल ना करना पड़े, या फिर पैकेट्स में से निकाल-निकाल के यूज़ ना करना पड़े। जब हमारी चीज़ें एक जगह ऑर्गेनाइज़ होती हैं, अपनी जगह पे रखी हुई होती हैं, साथ ही ना फिर हर एक चीज़ यानी कि हर एक जार्स वगैरह भरा हुआ होता है, रिफ़िल होता है, तो फिर वहाँ हमारी कुकिंग जो है वो काफ़ी हद तक ईज़ी हो जाती है। तो बस आपने अपनी जो प्लानिंग है वो कुछ इस तरह से करके रखनी है कि ईज़िली आप अपनी जो रमज़ान है वहाँ जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त आप अपना इबादत को दे सकें, ना कि घर के कामों में आप अपना आधा दिन निकालें, फिर बचा आधा दिन आप इबादत में दें। उससे ना फिर हमें थकावट भी फ़ील होने लगती है, और हमारी इबादत का बहुत सारा वक़्त जो है वो निकल जाता है। हैबिट है कि कुछ अच्छे-अच्छे से खाने आप लोग नए ट्राई कर सकते हैं अभी से, जो कि आप लोग रमज़ान के टाइम पे ना अफ्तारी या शहरी में बना सकते हैं, और आपको पता होगा पहले से ही कि हाँ, ये चीज़ इस तरह से बनती है और इसमें इतने सामान की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पहले से ही आप लोग उसकी तैयारी भी हल्की-फुल्की करके रख सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ अभी कि कुछ नया ट्राई करती रहूँ, जिससे कि रमज़ान के लिए ना मैं नई-नई डिशेज़ अपनी बना के रखूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं चिकन दम बिरयानी बना रही थी, तो उसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। चावलों को ना मैंने पहले से ही भिगो के रख दिया था, लगभग 1.5 घंटे मैंने चावलों को भिगो के रखा था, और साथ ही ना चिकन को वॉश करके उसको मैरिनेट करके रख दिया था।
मैरिनेशन के लिए ना हमें बेसिक मसालों की ज़रूरत पड़ेगी, साथ ही फिर जो भुना हुआ जीरे का पाउडर होता है वो, गरम मसाला और दही, ये चीज़ें ऐड करनी है। साथ ही जैसे कि हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट, लेमन वगैरह ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें भी हमें रखनी है। बस आपने इसमें बेसन और जो अरारोट होता है ना वो नहीं डालना। चिकन को अच्छे से मैरिनेट करके रख दिया था, लगभग 1 घंटा चिकन को मैरिनेट करे हुए हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे चावलों को बॉईल करने के लिए रख दिया। पानी डाला था, पानी में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, थोड़े से खड़े गरम मसाले, तेज पत्ता, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने ना पहले बॉईल लगाया था। उसके बाद फिर मैंने ऐड कर दिए इसमें चावल। अब चावलों को बस हमें 70% तक कुक करना है। उसके साथ ही ना फिर यहाँ पे मैं अपनी जो बेसिक चीज़ें थी वो तैयार करती जा रही थी, जैसे कि मुझे प्याज कट करके रखनी थी, हरे धनिया थे, हरी मिर्च, टमाटर, ये सारी चीज़ें मैंने कट करके यहाँ पे रख ली थी। तो बस जब तक चावल हमारे तैयार होंगे तब तक हमने अपनी चीज़ों को भी रेडी करके रख लिया, यानी कि काट के रख लिया। अब इसी के साथ ही चिकन को यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिया है। आप चाहें तो फ्राई कर सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, इस स्टेप को ना स्किप भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के रख लिया था, तो बस इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। फ्राई करके ना एक काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। जो चिकन के पीसेस होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम से क्रंची। तो बस अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। फिर मैंने ना चावल निकाल लिए थे, यानी कि जब 70% लगभग चावल कुक हो गए थे तो उनको मैंने अच्छे से छान लिया, यानी कि जो भी पानी वगैरह था वो अलग कर दिया, चावल अलग कर दिए। उसके बाद ना चिकन एक साइड पे फ्राई होता जा रहा था, तो बस उसको भी मैं देखती जा रही थी और दूसरी साइड पे मैं अब इसकी जो ग्रेवी है वो तैयार करूँगी। तो सबसे पहले मैंने ऑयल डाल दिए उसमें प्याज। प्याज को हमें अच्छे से ब्राउन करना है। बस जब तक हमारी प्याज ब्राउन होगी तब तक हम अपने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और फ्राई लगभग हो गया है। लास्ट बस ये मैंने डाला था तो ये भी अच्छे से फ्राई हो गया, इसको बस हमें निकाल लूँगी। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो लगभग स्टेप बाय स्टेप मैं अपनी कंप्लीट करती गई थी। अच्छा, प्याज देखिए आप लोगों को इस टाइम तक यानी कि फ्राई करना है, एकदम ब्राउन कलर इस पे ले आना है। आधी प्याज हम लोग उसी में ही छोड़ देंगे, आधी प्याज हमें निकाल लेनी है ऊपर, यानी कि जब हम दम करेंगे ना तो ऊपर से थोड़ी सी डाल के रखेंगे। हरी मिर्ची जो है वो मैंने लंबी लंबी कट करके रखी थी, और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया वो इसमें डाल दिया। टमाटर, 2 टमाटर कट किए थे मैंने बड़े बड़े, तो दोनों टमाटर डाल दिए हैं, स्लाइस के रूप में कट कर लिए थे। और अब मैंने इसमें डाल दिया है चिकन। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से भूनेंगे, यानी कि हमें इनको एक जो ग्रेवी है वो तैयार करनी है, उसके ऊपर फिर हम बाद में लेयरिंग करेंगे। साथ ही मैं यहाँ पे एक टिप और देती हुई चलती हूँ आप लोगों के, कि रमज़ान के लिए अगर आप लोग कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हैं, या फिर जो भी चीज़ें आप लोग रखते हैं शहरी के लिए, या इफ्तार में कुछ नया आप लोग बनाते हैं, तो वो सारे सामान आप लोग पहले से ही, यानी कि जो ग्रॉसरी है ना वो पहले से ही करके रख लें। उस टाइम पे ना आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे मंगानी है, या फिर मंगाने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इन रमज़ान की हालत में हमारा घर से बाहर निकलने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। सिर्फ है कि रमज़ानों के लिए ना आप लोग हल्की फुल्की सी जो शॉपिंग है ना वो करके रख सकते हैं। ईद के लिए अगर आप लोग सूट लेना चाहते हैं, या फिर बीच में आप लोग नए कोई भी कपड़े, जैसे कि अलविदा जुमा होता है तो आप लोग उस टाइम पे कुछ नया सूट लेना चाहते हैं, या बच्चों के लिए, तो आप लोग अभी से ही परचेज करके रख सकते हैं। सिर्फ है कि सूटों को ना अगर आप लोग सिलवाते हैं मार्केट में, तो फिर आप लोग अभी से ही सूटों की स्टिचिंग वगैरह करवा के रख लें, क्योंकि रमज़ान में ना जब हम लोग देते हैं तो उस टाइम पे वैसे ही इतनी भीड़ भाड़ होती है, प्लस बहुत सारा टाइम ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे फिर हमें ज़्यादा टाइम लगता है स्टिचिंग के लिए, प्लस पैसे भी ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो आप लोग इसी टाइम ही स्टिचिंग करवा के रख सकते हैं। अगर आप लोग खुद कर लेते हैं तो फिर वहाँ पे तो और अच्छी बात है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब आपका दिल करे तब आप करें, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि रमज़ानों से पहले ही खुद भी सूटों की जो स्टिचिंग है वो करके रख लें। हमने जो ग्रेवी बना के तैयार की थी तो उसमें ना मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड किया था, साथ ही फिर 1 कटोरी लगभग दही ऐड किया था। बेसिक मसाले हमने ऐड कर दिए, जैसे कि हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें कर दी हमने, और मसाले को अच्छे से यानी कि चिकन के साथ भून लिया। अब हम करेंगे लेयरिंग। तो लेयरिंग के लिए ना सबसे पहले मैंने नीचे चिकन डाल दिया है, और उसके ऊपर जो भी चावल थे ना उबले हुए, यानी कि 70% हमने इन्हें कुक किया था, वो हमने ऐड कर दिए हैं। अगर आप लोग 2 से 3 लेयरिंग रखना चाहते हैं तो फिर चिकन को आधा यानी कि नीचे रखें, फिर उसके बाद चावल डाल दें, फिर ऊपर से आप लोग चिकन डाल सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे 1 लेयरिंग में ही कर लिया था। नीचे चिकन रख दिया, उसके ऊपर चावल डाल दिए हैं, और फिर अब हम ऊपर से इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो थोड़ी सी जो हमने भुनी हुई प्याज निकाल के रखी थी ना वो ऐड कर देंगे। साथ ही अब हम यहाँ पे हमने जो भी हरी मिर्ची कट करके रखी थी स्लाइस के रूप में, तो उसको हम ऐड कर देंगे। हरे धनिया वगैरह ऊपर से डाल देंगे। अगर आपके पास केसर है तो आप लोग 1 से 1.5 घंटा पहले ही दूध में केसर डाल के रख दें, और फिर उस दूध को इसमें ऐड कर दें। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ना दूध में फूड कलर ऐड करके इसमें डाल दिया था, जिससे कि थोड़ा सा कलर और आ जाए। अच्छा, साथ ही ना यहाँ पे फिर आप लोग 2 से 3 चम्मच घी मेल्ट करके ऐड कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही मेरे जैसे बस जगह जगह
पे आप लोग घी डाल दें। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच लगभग घी ऐड कर दिया था इसी तरह से। और अब हम इसको ऊपर यानी कि कवर करके रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। फिर ना इसकी जो दम है यानी कि 15 से 20 मिनट तक हमें इसमें दम लगानी है। जो हमारे 70% चावल कुक हुए थे ना, वो पूरे तरीके से यहाँ पे कुक हो जाएँगे और अच्छे से एक दूसरे में सारी चीज़ों का फ्लेवर आ जाएगा। ऊपर से जो भी हमने घी, मसाले वगैरह या फिर जो चीज़ें ऐड की हैं ना, उनका भी काफ़ी बढ़िया तरीके से फ्लेवर चावलों में चला जाएगा। तो बस यहाँ पे दम करके रख दी है, यानी कि दम होने के लिए मैंने रख दी है। लो फ्लेम पे मैं रखूँगी इसको लगभग 20 मिनट के लिए। ये हमारी जो दम बिरयानी है ना चिकन की, वो काफ़ी अच्छी और टेस्टी बन के तैयार होती है। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं की है तो मेरे कहने से एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा और रमज़ानों में ना ज़रूर इसको बनाइएगा। कैसे लगे छोटे-छोटे से रमज़ान के टिप्स जो कि हम लोग अपने टाइम को सेव कर सकते हैं और रमज़ान के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना वक़्त हम अपना इबादत में दे सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।